Good morning, folks. My name is Dr. Purnima Singh, and you better know me as Cherry and Alexa की mom. Okay, so मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा मैं इंट्रो कहाँ से शुरू करूँ. It's my first time actually. एज अ डेंटिस्ट तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ फेस किए हैं एंड बहुत सारे इंट्रोडक्शंस दिए हैं, बहुत सारे सेमिनार्स प्रेजेंट किए हैं, बट देन चैनल के लिए इंट्रो कैसे बनाते हैं आई रियली डोंट हैव अ क्लू. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली मैं आपको पहले अपने बारे में बताती हूँ. माय नेम इज़ डॉक्टर पूर्णिमा एंड आई एम अ डेंटिस्ट. आई प्रैक्टिस इन ग्रेटर नोएडा. तो ग्रेटर नोएडा एज इन दिल्ली एनसीआर. Right. I have my two kids. Their name obviously Cherry and Alexa both. So यहाँ थोड़ा सा मैं अपना डेंटिस्ट्री का भी ऐड करूँगी इन्फो एंड लाइक आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी एंड उसके बाद मैं दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट एट ऑल टू शो कि डेंटिस्ट्री कितनी अच्छी है या व्हाट ऑल द थिंग्स यू कैन डू इन डेंटिस्ट्री या मतलब लाइक मैं पेशेंस क्रिएट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट अ हेल्प या क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहते हैं मेरे से. तो मैं सोच रही हूँ कि अपने चैनल के इंट्रो पे भी मैं कुछ उस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज दूँ लोगों को, ताकि ऑब्वियसली नॉलेज इम्पार्ट्स इंक्रीजेज नॉलेज ऑन द अदर एंड. तो इसलिए ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेंटिस्ट्री. चेरी और एलेक्सा के बारे में तो आप जानते ही हैं. सो डेंटिस्ट्री इज ऑल अबाउट, आई नो माई स्माइल इज नॉट गुड. मैं खुद ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ. सो ऑब्वियसली इट विल इम्प्रूव इन वन ईयर लेट्स से, क्योंकि मुझे पता है. और जैसे मेरे आगे पीछे दांत है या टेढ़े मेढ़े यू कॉल देम, तो इसका ट्रीटमेंट जनरली 13 ईयर्स ऑफ एज से शुरू होता है. 13 ईयर्स में हम बच्चे को रिमूवेबल अप्लायंस देते हैं जो वो रिमूव कर सकता है एंड फिर से वापस लगा सकता है. बट देन वंस आप एडल्ट हो जाते हो, लाइक आपकी प्यूबर्टी एज जो है वो क्रॉस हो जाती है, उसके बाद आपकी जो बोन्स होती हैं वो कॉम्पैक्ट होने लगती हैं. लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव देम. उसमें प्रॉपर चेंजेस आ जाते हैं प्यूबर्टी एज तक. सो उसके बाद हमें फिक्स्ड अप्लायंसेस देने पड़ते हैं. लाइक आपने सुना होगा इन कॉमन टर्म्स वी कॉल एज दांतों में तार लगवाना एंड ऑल. तो उससे होता है एंड आपकी शायद दांतों में बहुत ज़्यादा तकलीफें होती होगी, ठंडा गर्म पानी वगैरह लगता होगा. सो आप एक ही मूल मंत्र है, दैट इज एक ग्लास गर्म पानी में एक चुटकी नमक डाल के 4 से 6 बार कुल्ले करो एंड यू विल बी ऑल राइट. इट्स लाइक ट्रस्ट मी, इट्स अबव ऑल द एंटीबायोटिक थेरेपी यू हैव गिवन. अगर आपके दांत में कोई कीड़ा नहीं है बशर्ते, या आपको कोई कीड़ा नहीं नज़र आ रहा, या कोई भी टाइप का मतलब लाइक गम्स आपके नीचे नहीं हो गए हैं, जो कि बेसिकली तब होते हैं जब हम हार्ड टूथब्रश यूज़ करते हैं. सो आई रिकमेंड आप टूथब्रश कोई भी करो, आप टूथपेस्ट कोई भी करो, टूथपेस्ट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जिससे कि हमें सेंसिटिविटी नहीं होती है. लाइक हमें वो छोटे से प्रिवेंट करना होता है जब हमारी एज एक्चुअली बचपन से होती है, या लेट्स सपोज जब से हम दांतों को ब्रशिंग शुरू करते हैं. आप जो कंसिस्टेंसी होती है टूथपेस्ट की वो कभी भी दानों टाइप की नहीं होनी चाहिए. वो बहुत स्मूथ होना चाहिए. आप ऐसे उंगलियों पर रगड़ के देख सकते हो. ठीक है, तो आप टूथपेस्ट किसी भी ब्रांड का यूज़ करो, टूथब्रश किसी भी ब्रांड का यूज़ करो, बट टूथब्रश शुड बी एक्स्ट्रा सॉफ्ट. आपको दांतों को ठीक वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप क्रॉकरी की प्लेट्स मांजते हो, राइट. हम स्पंज से ट्रीट करते हैं क्रॉकरी की प्लेट्स को एंड लाइक हम उसके ऊपर कोई भी हार्ड चीज़ जैसे स्कॉच ब्राइट वगैरह हो गया एंड वो हार्ड लोहे के तारों से मांजना, वो सब नहीं मांजते हैं, राइट. हम स्पंज से उसको ट्रीट करते हैं. सो इट्स जस्ट एज टीथ वी ट्रीट. सो इट्स जस्ट एज टीथ वी ट्रीट कि उसको हमें बहुत एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश हमेशा यूज़ करना है, ताकि जो हमारी गम्स की लाइन है, जो हमारे गम्स हैं, वो रिसेस एज नीचे ना जाए घिस के,
एंड जो हमारे दांतों पे जो सबसे पहली परत होती है, जिसे कहते हैं, मैं टोटली हिंदी का यूज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि ये चीज़ मेरे सारे व्यूअर्स समझ पाए, राइट। सो जो एनामेल नाम की एक सतह होती है सबसे ऊपर की, वो घिसती है हार्ड ब्रश टूथब्रश से यूज़ करने से, तो हम इसीलिए एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करते हैं हमेशा। सो दिस इज़, अभी आपको अगर कोई भी, मैं कितना एलैबोरेट करूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बिकॉज अगर डेंटिस्ट्री पे बोलने को बोल दिया जाए तो आई वुड बी टॉकिंग फॉर आवर्स। सो इट्स लाइक, आपको कभी भी कोई भी इशू आता है जो मुझसे सॉल्व आउट हो पाएगा, तो ऑब्वियसली आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को कभी भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी प्रोसीजर के बारे में। मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपको करूँगी। और रही बात हमारे, हाँ, यस्टरडे मैंने जो फूड वगैरह पोस्ट किया था चेरी और एलेक्सा का, चेरी और एलेक्सा ऑब्वियसली दे आर द बूम टू द चैनल उन्हीं के नाम का है और उन्हीं का चैनल है, सो आई एम नो वन टू हियर। बट हाँ, कल की जो वीडियो थी उसमें आपके जो होममेड फूड्स हैं वो मैंने दिखाए थे, एंड सेकेंडली आज मैं आपको बोली थी कि मैं उनको इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ उसमें कुछ बताऊंगी उन लोग के बारे में। सो कल्चर पॉम ब्रीड बेसिकली जो होती है वो हमारी पॉम ब्रीड्स होती है, वो हमारी पॉम ब्रीड्स होती हैं। तो जो पॉम ब्रीड्स होती हैं उनको आपको बहुत केयरिंग रखना पड़ता है, केयर से रखना पड़ता है। उसे वेदर चेंजेस बहुत ज़्यादा वो होते हैं, वो वेदर चेंजेस उनको बहुत ज़्यादा हैम्पर करते हैं और उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। जैसे अब बरसातों के सीज़न में या रेनी सीजन्स में जैसे उनके बाल बहुत झड़ते हैं, शेडिंग सीज़न होता है उनका, तो आप उसको प्रॉपरली ब्रश करिए कोट को हमेशा। आई यूज़, अगेन दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट देन मैं उसको ब्रश भी कराती हूँ उनके टूथब्रश से और टूथपेस्ट से, और फिर ऑब्वियसली बीइंग अ डेंटिस्ट तो ये होना ही है, राइट। तो मेरे यहाँ के आदमी, इंसान और कुत्ते दोनों के दोनों ब्रश करते हैं, राइट। तो हाँ, आप उसके कोट को रेगुलरली ब्रश करिए, कोम्ब करिए, एंड देन उनके साथ थोड़ा सा केयर होता है, उनके हाथ पैर को, पॉज को। ओके, सो कल्चर फॉर्म्स को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसका जो यहाँ पे टीयर स्टेन्स होते हैं उसको हमेशा आप वेट क्लॉथ से उसको वाइप ऑफ करते रहिए, लाइक दिन में 2 बार ज़रूरी है। उसके ईयर्स क्लीनिंग करते रहिए, एंड उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ के हेयर्स की कटिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पे वो गंदगी इकट्ठा कर लेते हैं। बिकॉज आप उनको रोज़ नहीं नहला सकते हो, अगर आप रोज़ नहलाते हो तो उनके कोट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, वो रफ हो जाता है। जैसे चेरी है, चेरी का कोट जो है वो बहुत सॉफ्ट है, वो कंडीशनर्स और शैम्पू, कंडीशनर और उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, हेयर जेल्स वगैरह सब कुछ मैं यूज़ करके उसके ऊपर रखती हूँ, राइट। आप उनको परफ्यूम्स नहीं लगा सकते हैं, डॉग परफ्यूम्स जो भी आते हैं आप उनको बहुत दूर से स्प्रे करिए, और उसमें चेरी में तो कोई स्मेल नहीं है, एलेक्सा में भी कोई स्मेल नहीं है एज सच, जो नॉर्मल डॉग्स से आती है, पहली चीज़। एंड हाँ, मैंने क्या कहा था, एंड टॉकिंग अबाउट एलेक्सा एक सेंट बर्नार्ड है। सेंट बर्नार्ड ग्रो अराउंड 1 years of age, वो 1 years of मैक्सिमम 1 years of age तक अपनी मैक्सिमम हाइट गेन करते हैं। बहुत जाइंट ब्रीड है ये, और बहुत ज़्यादा लाइक आप खड़े होगे तो आपकी कमर तक आएगी, वो उसकी वो हाइट है, मतलब वैसी है ब्रीड। तो चेरी एलेक्सा अभी 2 महीने की है, बट वो चेरी को मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन में वो चेरी को क्रॉस कर जाएंगी, अभी वो चेरी के बराबर है। तो उनकी ग्रोथ जो होती है वो आपको 4 टाइम मील वगैरह देनी पड़ती है, उनका कोट ब्रश करना पड़ता है, उसका भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। ऑब्वियसली एलेक्सा जैसे जैसे ग्रो करेगी मैं भी उससे बहुत कुछ सीखूँ। तो बस ये थोड़ा कोल्ड वेदर वाले डॉग्स होते हैं तो आपको इनको एसी रखना ज़रूरी होता है, राइट। एसी आप इनको रखिए, और प्रॉपर मैं ये सोचती हूँ कि आप डॉग्स को जिस तरह से रखेंगे अपनी फैमिली में वो उस तरह से वो हो जाते हैं। जैसे चेरी का टेम्परामेंट और पॉम डॉग्स से अलग है, और पॉम डॉग्स बेसिकली बहुत ज़्यादा काटते हैं या बहुत एरोगेंट होते हैं, बट चेरी का ऐसा टेम्परामेंट नहीं है। चेरी का टेम्परामेंट इज़ द स्वीटेस्ट टेम्परामेंट डॉग, राइट। तो और उसके बाद जो एलेक्सा है, एलेक्सा को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो फिर एलेक्सा को भी वही सीन है,
एलेक्सा अभी अभी की एज में एलेक्सा इज वेरी स्वीट, और वो तो ऑब्वियसली उसका होगा थोड़ा सा कि वो स्वीट ही रहेगी। सेंट्स वो सेंट है ना, तो सेंट्स तो स्वीट होते ही हैं। वो शांत है। हाँ, चेरी को देख के उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा वो होता है कि वो थोड़ा सा जंप वम्प करती है थोड़ा सा, तो अभी ठीक है। फिर भी मैं आगे की वीडियोस में आपको बताती रहूंगी, बट बेसिकली द कंटेंट इज ऑल अबाउट डेंटिस्ट्री, चेरी एंड एलेक्सा। थैंक यू, बाय बाय।